अपने स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब कौन था, जिसका बिजनेस में क्या है, इंटरेस्ट है। हाँ, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, एनीवन विथ शेयर इन अ कंपनी, एनीवन विथ एन इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एनीवन हु ओन्स अ बिजनेस, anyone who does not have interest in an organization। तो ये क्या हो गया, anyone with an interest in an organization। stakeholders का definition याद है, stakeholders means individuals, groups and institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization or a business enterprise। Very good। local community is an example of stakeholders। दो तरीके के थे, क्या थे, इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल के अंदर कौन कौन आता था, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का दूसरा नाम ओनर्स। और एक्सटर्नल के अंदर क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, बैंक, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी, सबको आते थे। तो लोकल कम्युनिटी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ एनी बिजनेस is to earn profit with dash welfare, social welfare। सोसाइटी को भी क्या करना है, उसको प्रॉफिट्स दिलवाना है, सोसाइटी का भी वेलफेयर उसको चाहिए, लोगों का भलाई चाहिए। The primary stakeholders in a typical corporation are, यहाँ पे किसको बोलेंगे, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स बेसिकली क्या होगा, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स, सारे ही हो गए, ये सारे मेरे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हो गए, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मेरे बिजनेस में, तो ये मेरे सारे ही हो गए, ऑल ऑफ दीज, है ना। आज एम्प्लॉइज मेरे लिए काम कर रहा है, सप्लायर ही अगर नहीं होगा तो मेरे को रॉ मटेरियल कौन देगा, मेरा बिजनेस पार्टनर्स जो पैसा लगा रहा है मेरे साथ। तो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स एक टिपिकल कॉर्पोरेशन मतलब एक कंपनी में, ये सारे ही हो गए। अच्छा, उसके बाद as an external stakeholder, what interest would a company's supplier have in a company। कंपनी का सप्लायर कौन होता है, जो उसको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जो उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। तो देखते हैं एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जो सप्लायर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, उसका कंपनी में क्या इंटरेस्ट होता है। द सप्लायर वुड वांट टू बी पेड फॉर द परचेजेस मेड बाय द कंपनी ऑन अ टाइमली बेसिस। तो अगर आज हम सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदे हैं, तो और हम उसको बोले कि 2 महीना बाद हम आपको पैसा दे देंगे, तो मेरा क्या फर्ज है कि हम उसको टाइमली, जो हम 2 महीना बोले हैं उसको 2 महीना में हम पैसा दे दें। तो 5 का ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। Which one is not a way to manage stakeholders expectations? बताओ तो। देखो क्या बोल रहा है, पहले पढ़ो। स्टेक होल्डर का एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा तरीका नहीं है, अवॉइड स्टेक होल्डर्स इनपुट। स्टेक होल्डर आज जो भी मेहनत कर रहा है, स्टेक होल्डर एम्प्लॉइज भी है, एम्प्लॉइज अपना मेहनत कर रहा है, इनपुट दे रहा है, तो क्या मेरे को उसका इनपुट को अवॉइड कर देना चाहिए क्या? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का। तो अवॉइड स्टेक होल्डर्स इनपुट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है देखो, स्टेक होल्डर्स हु आर involved in business firm from within the organization are known as इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर अपने ऑलरेडी पढ़ चुके, कौन कौन होता है, एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉइज हो गया और शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स हो गए। लिखा हुआ भी है, दे कंसिस्ट ऑफ ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग statements is true in the context of customers? Which of the following statement is true in the context of customers? Having business stake, do supply capital, do take risk, do not share profit। डी। तुम सुनो मेरा बात, नॉर्मली अगर हम तुम लोग को बताए ना, तो कस्टमर जो होते हैं ना, नॉर्मली अगर हम तुम लोग को बताए, कस्टमर्स आर स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स आर एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। लेकिन ये जो तुम लोग का सीबी गुप्ता है ना, ये गोगा है, ये बोलता है कस्टमर स्टेक होल्डर्स है ही नहीं।
तुम लोग की बुक में यही लिखा है कि कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं है, बिकॉज वो क्या करता है, वो ना तो कैपिटल दे रहा है ना तो कंपनी का प्रॉफिट शेयर कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। एग्जैक्टली आज हम लोग यस कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, बट नहीं, बुक में तुम गूगल कर लेना, गूगल अपने को बोल रहा है, अपने को नॉर्मल जनरल चीज यही है कि कस्टमर स्टेक होल्डर है, लेकिन बुक बोलता है कि कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं है। तो देखो बुक जो लिखा है वही अपने को पढ़ना पड़ेगा। बुक बोलता है कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं है, अपने को यही मानना पड़ेगा कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं। समझ में आया? चलो, तो विच ये वाला करेक्ट है अपना बुक के हिसाब से। हैविंग बिजनेस स्टेक ही करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू बुक। समझा? तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? डू नॉट शेयर प्रॉफिट्स। क्या है? हाँ देखो तो द टर्म ध्यान दो, द टर्म स्टेक होल्डर्स इज डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेक विच मीन्स एन एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड बेनिफिट या फिर इंटरेस्ट। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है मेरे को? बिजनेस tend to value dash because of the unique benefits they can bring to the way a company is managed। कंपनी क्या करता है? ऑफिसर्स लोग को बुलाता है, मैनेजर्स लोग को बुलाता है। मैनेजर कौन हो गया कंपनी का? स्टेक होल्डर हो गया। अगर अच्छा वर्ड देखें तो स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉय भी क्या है? स्टेक होल्डर है। बाबू यहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बारे में बता दिया, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया। मैनेजर्स लोग क्या हो गया? एक तरीके का एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय मेरा स्टेक होल्डर हो गया। बाय द एक्सपर्टीज देयर वर्कफोर्स प्रोवाइड्स, आज जो नॉर्मल एम्प्लॉयज लोग हैं, मैनेजर्स लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपना एक्सपर्टीज हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, वो लोग क्या है? मेरा स्टेक होल्डर्स है। और द एबिलिटी टू जनरेट कैपिटल, इन लोग क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स लोग से कैपिटल भी जनरेट करते हैं, और द एबिलिटी टू जनरेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू सिक्योर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ बिजनेस। आज अगर इन लोग, कंपनी वाले लोग, शेयर होल्डर्स लोग से अगर कैपिटल नहीं लेगा, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करवाएगा, तो मेरा कंपनी क्या चल पाएगा? क्या कंपनी नहीं चल पाएगा। तो जो भी ये सब चीज कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका बिजनेस में इंटरेस्ट है। और ऐसे लोग क्या होते हैं? बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं। और बिजनेस क्या करता है? उनका बहुत ज्यादा वैल्यू करता है ना? तो वही है, बिजनेस टेंड टू वैल्यू स्टेक होल्डर्स बिकॉज वो लोग अपने को यूनिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉइज मेरे लिए काम करता है। चलो, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। दे अज्यूम ग्रेटर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, दिस इज डिग्री ऑफ रिस्क एस्टिमेटेड बाई। यस, क्योंकि शेयर होल्डर्स लोग क्या है? कैपिटल देता है, वो लोग को डर रहता है ना कि उन लोग का कैपिटल बेकार ना चला जाए। और शेयर होल्डर क्या है? मेरा बिजनेस का स्टेक होल्डर है। बोल सकता है, क्रेडिटर भी तो स्टेक होल्डर ही हुआ। पर यहाँ पर बाबू क्रेडिटर भी तो स्टेक होल्डर ही है। तो स्टेक होल्डर तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। समझा मेरा बात? तुम बोल रहे बोथ ए एंड बी होगा ना, तुम बोल रहे बोथ, लेकिन नहीं, बोथ ए एंड बी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिटर भी तुम्हारा स्टेक होल्डर है। तुम आंसर चेक कर लेना। इन लोगों का कंफ्यूज करने का तरीका है ये चीज। लेकिन फिर इसमें तो जिस आंसर में भी स्टेक होल्डर होगा सब में वही टिक करेगा, क्योंकि फिर सभी चीज तो स्टेक होल्डर के अंदर आ रहा है। तो ऑप्शन नहीं है ना अपने पास। कर सकता है, तुम कर सकता है, लेकिन हम तुम लोग के बुक के हिसाब से बता रहे हैं तुम लोग को। क्रेडिटर, तुम क्रेडिटर अगर लिखा होता, चाहे एम्प्लॉय कुछ भी लिखा हुआ होता, सब तुम्हारा स्टेक होल्डर के अंदर ही आ रहा है। समझ रहे? तो तुम बहुत, मेरे हिसाब से बहुत ए एंड बी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं आता? आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? तो इसमें तो क्या सही होगा फिर उधर? तो एमसीक्यू थोड़ा तो है ही, देखो रिस्की तो है ही, थोड़ा तो रिस्की है। वैसे तो मारा मारी तो हो गई। तो ऑप्शन नहीं है अपने पास, क्या करेंगे बताओ? दे आर द दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैविंग वोटिंग राइट्स आल्सो। तो वोटिंग राइट्स किसके पास होता है? शेयर होल्डर्स के पास होता है। तो बस शेयर होल्डर्स। हाँ, अच्छा, which is least likely to be a stakeholder in an organization? कस्टमर्स, क्योंकि बुक के हिसाब से बोल रहा है कि वो स्टेक होल्डर नहीं है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, ठीक है।
Which of the following is the best example of a primary stakeholder? सबसे पहला stakeholder कौन हो गया? Owner, है ना? Because वही लोग अपने को capital provide करते हैं. Owners of business will be interested in, क्या लिखा हुआ है? Wanting good bonus and promotion, wanting good pay and job security, wanting the business to grow and make profit. तो उन लोग तो वही चाहेगा ना कि उसका business grow करे और वो लोग profits earn करे. अच्छा, अब ये पता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है, देखो इसमें तुम लोग को समझ में आएगा. राधिका डिसाइड्स टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री इन द लोकल एरिया. राधिका क्या डिसाइड की कि वो लोकल एरिया में नया फैक्ट्री बनाएगी. तो व्हाट स्टेक होल्डर्स वुड हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन दिस? तो कौन कौन सा स्टेक होल्डर है जिसको ये चीज अफेक्ट करेगा? तो पहला है कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स एंड लोकल कम्युनिटी. दूसरा है बैंक्स, लोकल कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट. तीसरा है सप्लायर्स, बैंक एंड द लोकल कम्युनिटी. फोर्थ है कस्टमर्स, बैंक एंड द गवर्नमेंट. तुम लोग का बुक बोलता है बी, बुक बोल रहे हैं. हाँ, कस्टमर्स का ऑप्शन तो कट गया, कस्टमर तो स्टेक होल्डर है नहीं, तो बी और सी में से बोला. तो मेरे को तो लग रहा है दोनों ही सही है, मेरे को तो दोनों ही सही लग रहे हैं. सुनो तो, यहाँ पे इन लोग क्या अज्यूम किया होगा, हम अपना दिमाग लगा के बोल रहे हैं. आज इन लोग न्यू फैक्ट्री खोल रहे हैं तो इन लोग को पैसा चाहिए, पैसा देगा इन लोग को बैंक. लोकल कम्युनिटीज को नया नया प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए मिलेगा, उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, और गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेगा इससे. नया फैक्ट्री खोल रहे हैं, प्रॉफिट्स होगा, वो भी बोल सकते हैं. हाँ ठीक है, तो इनको तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए तब. तो वही है, ये ना कंफ्यूजिंग चीज है, समझा? तो मेरे हिसाब से हाँ, मेरे हिसाब से बी और सी दोनों है. बिकॉज सप्लायर्स को मौका मिलेगा रॉ मटेरियल देने का, बैंक्स को तो पैसा पैसा देने का मौका मिलेगा और वो लोग इंटरेस्ट कमा सकता है, और लोकल कम्युनिटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा. समझा? तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसलिए हम तुम लोग को पहले ही बोले कि बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है ये. तो इसका आंसर बी और सी दोनों है, लेकिन तुम लोग का बुक बोलता है बी होगा. बुक क्या बोलता है? बी होगा. अच्छा, उसके बाद आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज? ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉइज है उन लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या है? ऑल ऑफ द अबव है ना. एजुकेशन सेल्फ डेवलपमेंट वाला था, फिर वेलफेयर फैसिलिटीज, हाउसिंग, क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस. ग्रीवियंसेस मतलब क्या था? ग्रीवियंस मतलब क्या होता है? कंप्लेन. अगर कोई भी कंप्लेन हो रहा है तो वो लोग क्या चाहेगा कि क्विकली एक्शन लिया जाए. Which of the following statements is true? Customer is not a stakeholder of the firm. ठीक है. Dash expect the business organization to follow the laws and regulations of the country. कौन expect करता है? Government expect करता है कि laws and regulations को माना जाए. Stakeholders who contribute to the business come from outside the organization are known as external stakeholders. ठीक है. Dash are people who provide money as loans to commercial organizations. तो creditors. ठीक है. अच्छा, what do you mean by commercial organization? Money. तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा जगह जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म किया जा रहा है पैसा को कमाने के लिए. जैसे एडीएनसी इज द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? क्या? ठीक है. इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. आज एम्प्लॉइज लोग क्या करता है? मेंटल एफर्ट भी प्रोवाइड करता है, फिजिकल एफर्ट भी प्रोवाइड करता है फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज. दे आर नोन एज एम्प्लॉइज. हम भूल से एम्प्लॉयर्स में मार्क कर दिए, एम्प्लॉइज. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? डैश इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर. पहला है सेफ्टी ऑफ लोन्स गिवन बाय देम. दूसरा है फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल, है ना. आज एम्प्लॉयर्स के अंदर अपने क्या पढ़े थे? शेयर होल्डर्स वगैरह जो था, सबसे पहला वाला एक्सपेक्टेशंस है ना, जिसमें किसको प्रॉब्लम हुआ था? नैतिक को प्रॉब्लम हुआ था. तो फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल. वो लोग चाहेगा कि भाई उन लोग को जो कैपिटल उन लोग जो दिए हैं उस पे डिविडेंड्स के फॉर्म में सही रिटर्न मिलता रहे. अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? To help the weaker sections of society by giving them preference in employment, to respect of women's and children's are expectations of society.
अच्छा, उसके बाद सेफ्टी ऑफ कैपिटल, सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स के अंदर शेयर होल्डर्स वगैरह। क्रेडिटर्स भी तो है बाबू कैपिटल प्रोवाइड नहीं करता, वो लोग लोन देता है। एम्प्लॉयर्स दैट इज शेयर होल्डर्स, वो लोग कैपिटल प्रोवाइड करता है बिजनेस को। हाँ, क्रेडिटर नहीं होगा, क्रेडिटर लोन के साथ क्रेडिटर यूज होता है। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए ओनर्स लोग क्या प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है, समझा? तो इस हिसाब से तुम लोग को रिलेट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल स्टेक होल्डर। एम्प्लॉयर तो है, शेयर होल्डर है, एम्प्लॉइज भी है, कौन इंटरनल स्टेक होल्डर नहीं है? क्रेडिटर्स। द मेन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ क्रेडिटर इज, क्रेडिटर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि वो जो पैसा दिया है उसको टाइमली इंटरेस्ट मिलता रहे। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द क्रेडिटर्स। चलो मैच द कॉलम, इसको किसके साथ मैच करेगा? ए का क्या होगा 1 2 3 4 में से? हाँ, ए का तुम लोग बोल रहे हैं 2, चलो ठीक है। गवर्नमेंट का 4, फिर सोसाइटी का 3 और सप्लायर का 1। ठीक है। 29 एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। क्या है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के संग? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में कौन आ गया? क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। गवर्नमेंट के अंदर कौन आ गया? 3 पे टैक्सेस ऑन टाइम। इंटरनल स्टेक होल्डर में कौन आ गए? शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज। तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 1। और नॉट द स्टेक होल्डर में कौन आ गया? कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर क्या है? स्टेक होल्डर्स नहीं है। ओनर्स, ओनर्स क्या चाहता है? वांट बिजनेस टू ग्रो एंड मेक प्रॉफिट्स। ओनर्स का 3 हो जाएगा। सप्लायर्स क्या चाहता है? हाँ, बोलो। बी का 4 में इंक्रीज देयर प्राइस। ठीक है। कस्टमर्स का want product at good prices, number 2, और मैनेजर may make decision which affect the business। चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? ए, सप्लायर्स का क्या हो जाएगा? प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द फर्म। एम्प्लॉइज का क्या हो जाएगा? प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट 3। फिर शेयर होल्डर्स का क्या हो जाएगा? नंबर 2, प्रोवाइड कैपिटल। और जनरल पब्लिक कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द लोकल इकोनॉमी। अच्छा, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहता है? हाँ, फ्रीडम टू मैनेज। फिर सोसाइटी क्या चाहता है? हेल्प वीकर सेक्शन, नंबर 3। फिर एम्प्लॉइज क्या चाहता है? फेयर रेम्यूनरेशन। और एम्प्लॉयर्स क्या चाहता है? रीजनेबल रिटर्न। इंटरनल स्टेक होल्डर्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स। जैसे कि इसमें है इंटरनल स्टेक होल्डर्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स, और फिर एक पीछे था यदि आपको देखेगा the primary stakeholders are in a typical corporation, इसमें सप्लायर नहीं है। नहीं, प्राइमरी मतलब वो क्या, कौन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मतलब उस हिसाब से समझा? वो ओनर वाला था। हाँ, स्टॉप करें रिकॉर्डिंग। हाँ, तो अपने चैप्टर 1 का एमसीक्यूज देख चुके हैं।